हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे 12th हिंदी गद्य खंड ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर 12 का जितने भी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसी को बताने में वाले हैं। तो बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तिरछ किस प्रकार की रचना है? तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर ए होगा, आधुनिक त्रासदी। इसका आंसर ए होगा, आधुनिक त्रासदी। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर बी होगा, तिरछ। इसका आंसर बी होगा, तिरछ। तीसरा नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो इसका आंसर सी होगा, सागर विश्वविद्यालय, सागर, जो सागर में ही स्थित है, उसी स्कूल से यानी उसी विश्वविद्यालय से एमए किए। चौथा नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो इसका आंसर ए होगा, दिनमान। इसका आंसर ए होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर सी होगा, एमिनेस। इसका आंसर सी होगा, एमिनेस। छठा नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो इसका आंसर बी होगा, संडे मेल, नई दिल्ली। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो इसका आंसर ए होगा, थानू। इसका आंसर ए होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो इसका आंसर बी होगा, तोता। इसका आंसर बी होगा। नौवां नंबर प्रश्न है, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? तो इसका आंसर बी होगा, डॉक्टर पंत ने। इसका आंसर बी होगा। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, लेखक के दुस्वज के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, हाथी तथा तिरछ। इसका आंसर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो इसका आंसर डी होगा, बोलने और चीखने की। इसका आंसर डी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो इसका आंसर बी होगा, मिनर्वा टॉकीज के पास। इसका आंसर बी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो इसका आंसर सी होगा, आवाज़। इसका आंसर सी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो इसका आंसर डी होगा, अदालत में पेशी के लिए। इसका आंसर डी होगा। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा, वारिस। इसका आंसर ए होगा। 16 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो इसका आंसर बी होगा, अपेंडिसाइटिक्स। अपेंडिसाइटिक। इसका आंसर बी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, रामेश्वरात प्रसाद। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कहानीकार तिरछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो इसका आंसर डी होगा,
कृषाणु। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या थे? तो इसका आंसर डी होगा, ज्योतिषी और वैद्य। इसका आंसर डी होगा। बीसवां नंबर प्रश्न है, तिरिच कहानी के कहानीकार है? तो इसका आंसर ए होगा, उदय प्रकाश। इसका आंसर ए होगा। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, टूटा हुआ पुल। इसका आंसर सी होगा। 22 नंबर प्रश्न है, तिरिच कैसी कहानी है? तो इसका आंसर डी होगा, प्रतीकात्मक। इसका आंसर डी होगा। 23 नंबर प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो उदय प्रकाश की पिता की मृत्यु कैसे होती है? तो इसका आंसर डी होगा, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। इसका आंसर डी होगा। अगला नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 1 जनवरी 1952 को। इसका आंसर ए होगा। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो इसका आंसर बी होगा, दरियाई घोड़ा। इसका आंसर बी होगा। 26 नंबर प्रश्न है, तिरिच के लेखक हैं? तो इसका आंसर सी होगा, उदय प्रकाश। इसका आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न है, तिरिच क्या होता है? तो इसका आंसर डी होगा, विष खाकर जहरीला लिजार्ड। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, अरे बा परे बा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो इसका आंसर बी होगा, कहानी संग्रह। इसका आंसर बी होगा। प्रश्न है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो इसका आंसर बी होगा, कहानीकार की माँ ने। इसका आंसर बी होगा। 30वां नंबर प्रश्न है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, जादुई यथार्थ की कहानी। इसका आंसर सी होगा। 31वां नंबर और अंतिम प्रश्न, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर सी होगा, कहानीकार के पिता से। इसका आंसर सी होगा। इस प्रकार 31 प्रश्न समाप्त हुआ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।